बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। NA-75 में एक मरतबा फिर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सईदा नौशीन इफ्तिखार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के उम्मीदवार अली असजद मली को हराकर मैदान मार लिया। NA-75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब शफाफ और पुरअमन तौर पर मुनक्कद कराने पर इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया और पुलिस की तारीफ कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस सिलसिले में पाक फौज और रेंजर्स ने भी कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी वफ़द के हमरा जर्मनी के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा को दौरा जर्मनी की दावत उनके जर्मन हम मनसब हाइको मुआज़ की जानिब से दी गई। वफाकी वज़ीर साइंस फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ का कोई नज़रिया नहीं, ना ही नून लीग कोई नज़रियाती जमात है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स को तहरीर किए गए ख़त में पेशकश की है कि आएँ मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात से बचाएँ। इमरान खान ने क्लाइमेट चेंज के ख़तरात पर किताब लिखने पर बिल गेट्स को खराज तहसीन भी पेश किया। मामले खसूसी इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अली असजद मली और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को नून लीग गॉड फादर्स का डट कर मुकाबला करने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। तहरीक इंसाफ का मुकाबला जराइम पेशा ग्रुप्स के अलावा आर और डस्का के साथ भी था। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। मुल्क में मुसलसल छठे रोज 100 से ज़ायद हलाकतें रिकॉर्ड की गईं। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 46,066 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,050 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 114 हलाकतें हुई, जो रवां बरस होने वाली अमवात की सबसे ज़्यादा तादाद है। लाहौर में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है और शहर के सरकारी अस्पतालों के ICU भर गए हैं। लाहौर के 2 बड़े अस्पतालों म्यू अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के मजीद मरीजों के लिए जगह भी दस्तयाब नहीं है। मोदी सरकार के तमाम हरबे किसानों का एहतजाज ख़त्म ना करा सके। काश्तकार काले ज़रई कवानीन के खिलाफ 4.5 माह से सरापा एहतजाज है। हरियाणा की मसरूफ़ शाहरा पर दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। NA-75 में एक मरतबा फिर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सईदा नौशीन इफ्तिखार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के उम्मीदवार अली असजद मली को हराकर मैदान मार लिया। तफसीलात के मुताबिक NA-75 की पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहा। ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के अली असजद मली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सईदा नौशीन इफ्तिखार के दरमियान मुकाबला हुआ। NA-75 के हल्के में वोटर्स की मजमूई तादाद 4,94,000 है, जिनके लिए 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 47 को हसास करार दिया गया है। पोलिंग के दौरान रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जबकि पाक फ़ौज को स्टैंड बाई के तौर पर रखा गया। पोलिंग के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया, जबकि पुरअमन पोलिंग हुई। वोटिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती हुई। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सईदा नौशीन इफ्तिखार ने 1,11,220 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असजद मली ने 92,019 वोट हासिल किए। NA-75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब शफाफ और पुरअमन तौर पर मुनक्कद कराने पर इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया और पुलिस की तारीफ कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस सिलसिले में पाक फौज और रेंजर्स ने भी कलीदी किरदार अदा किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन अल्ताफ़ अहमद के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब शफाफ और इंतहाई पुरअमन माहौल में मुनक्कद हुआ। इस सिलसिले में डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है। खासतौर पर कमिश्नर और रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट ने इस सिलसिला में ज़ाती दिलचस्पी
मिली और हल्के में मौजूद रहे। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी ने भी ज़िमनी इंतखाब के पुरअमन इनकाद में कलीदी किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन की जानब से पोलिंग अमले के किरदार की भी तारीफ की गई। तर्जमान के मुताबिक पोलिंग स्टाफ ने अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से निभाए, इसे कदर की निगाह से देखते हैं। इलेक्शन कमीशन के अमले ने भी मुस्तैदी से इस कौमी फरीज़ा को सरअंजाम दिया। इलेक्शन कमीशन इन तमाम इरादों के साथ इस हल्के के वोटर्स का ख़ास तौर से शुक्रगुजार है जिन्होंने अपने हक राय दही का आज़ादाना इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार को रिटर्निंग ऑफिसर ने हतमी नतीजा का फॉर्म 49 जारी कर दिया। सरकारी हतमी नताइज के मुताबिक सैयदा नौशीन इफ्तिखार 1,10,076 वोट हासिल करके कामयाब करार पाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असजद मली 93,433 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खलील सिंधु 8,268 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। हल्का N75 में कुल वोटर 4,94,003 हैं, जिनमें खवातीन वोटर्स की तादाद 2,20,997 जबकि मर्द वोटर्स 2,73,006 हैं। हल्का N75 में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की ताप पर भंगड़े, मुबारकबादें देने के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। हल्का N75 से उम्मीदवार बराए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने MM5 के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा कि मेरे वालिद साहब ने जैसे हमेशा आजिज़ी और बुर्दबारी से सियासत की है, ऐसे ही मेरा मंशूर भी अपने हल्के के लोगों की खिदमत करना है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमीन रज़ा मुगल से। बड़े हल्का का बड़ा मार्का N75 के अवाम ने मियां नवाज शरीफ के बयानिया वोट को इज्जत दो को सच कर दिखाया। सैयदा नौशीन इफ्तिखार 16,000 से ज़ायद वोटों की बर्तरी से MNA मुंतखब। सैयदा नौशीन इफ्तिखार मुंतखब होते ही 50 साल सियासी ज़िंदगी में नाकाबिल शिकस्त रहने वाले मरहूम बाप के मज़ार पर पहुंची तो बाप की मोहब्बत में आप दीदा हो गईं। नौ मुंतखब MNA का मरहूम बाप के मिशन को लेकर चलने का अज़्म। अकेले उन्होंने सारी जिम्मेदारियां भी लीं और डस्का में कभी इस तरह के कभी हालात पैदा नहीं हुए थे। उनका अल्लाह का शुक्र है कि एक बहुत असर था और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जिस तरह बुर्दबारी से, हौसले से, आजिज़ी से वो सियासत करते आए हैं, उसी तरह उनके नक्शे कदम पे चलें। डेरा आलो महार पर रौनकें फिर से लौट आईं। जीत की खुशी में नोट निछावर, मिठाइयाँ तकसीम और ढोल की थाप पर भंगड़े। अपने हल्का N75 के तमाम वर्कर, तमाम अपने साथियों की, अपनी ख़वातीन की बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने सैयदा नौशीन साहबा का साथ दिया, मियां नवाज शरीफ का साथ दिया और बारीक शरीयत से सैयदा नौशीन को जिता के ये साबित कर दिया कि जो तहसील डस्का यह ज़िला जो है ये नून लीग का गढ़ है। और मैं अपने तमाम साथियों की बेहद मशकूर हूँ, मीडिया की बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने कवरेज देते रहे और सैयदा नौशीन का साथ देते रहे। मैं तमाम साथियों की एक बार फिर मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुबारकबादें देने वालों का तांता बंद गया। हल्का की अवाम की आमद का सिलसिला जारी। हल्का के अवाम ने तो अपना फ़ैसला दे दिया। अब देखना ये है कि इलाका के देरीना मसाइल के हल के लिए नौ मुंतखब MNA किस हद तक किरदार अदा करती हैं। अमीन रज़ा मुगल, MM5 न्यूज़, डस्का। डस्का N75 से PTI के उम्मीदवार अली असजद मली का हारने के बाद पहला वीडियो पैगाम जारी। मुस्लिम लीग नून की जीतने वाली उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार और इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद पेश की। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिस तरह आपने मेरा साथ दिया। मैं सबसे पहले नौशीन को मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी पार्टी का, तंजीम का, अपने वोटर्स का, धड़े का, वर्कर्स का, साथियों का, जिन्होंने इतनी बड़ी जंग इस माफिया के खिलाफ मेरे साथ लड़ी और इतनी देर तक लड़ी। आप लोगों ने घबराना नहीं, खान कहता है घबराना नहीं है। इंशाल्लाह वी विल कम बैक एंड वी विल विद द थम्पिंग मेजॉरिटी। और मैं एक खुसूसी मुबारकबाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना चाहता हूं। आपको भी बड़ी बड़ी मुबारक हो। जितना जोर लगा के आपने ये इलेक्शन मैनेज किया, 19 को हमारा जीता हुआ इलेक्शन छीना और उसके बाद कोविड की पीक में आपने ये इलेक्शन करा के, मैं आपको दाद देता हूं। आपने जो काम किया, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी वफ़द के हमरा जर्मनी के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए।
वज़ीर ख़ारजा को दौरा जर्मनी की दावत उनके जर्मन हम मनसब हाइको मास की जानब से दी गई। वज़ीर ख़ारजा अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मास जर्मनी की पार्लियामेंट के सदर वोल्फगांग शोइबले समेत अहम क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। इन मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में 2 तरफ़ा तावन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा ऐसे तारीख़ी वक्त पर हो रहा है जब पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन 2 तरफ़ा सफ़ारती ताल्लुकात को 70 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा जर्मनी में मुकामी बैनुल-अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी अमूर के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर रोशनी भी डालेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ का कोई नज़रिया नहीं, ना ही नून लीग कोई नज़रियाती जमात है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि डस्का में नून लीग नहीं जीती, पीटीआई हारी है। इसकी वजूहात हैं जिनकी तरफ मैं पार्टी के अंदर तवज्जो दिलाता रहूँगा। उन्होंने कहा कि नून लीग नज़रियाती जमात नहीं, तवील अरसा इक़्तिदार में रहने की वजह से मफादाती टोला बन जाता है। इन हवारियों को नज़रियाती नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स को तहरीर किए गए ख़त में पेशकश की है कि आएँ मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात से बचाएं। इमरान खान ने क्लाइमेट चेंज के ख़तरात पर किताब लिखने पर बिल गेट्स को खराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स को ख़त तहरीर किया है कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान इन ममालिक में है जहाँ मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात ज़्यादा हैं। पाकिस्तान भी मौसमी ख़तरात से निमटने और बचाव के लिए इक़दामात कर रहा है। पाकिस्तान कार्बन की कमी के लिए मुतबादल तवानाई के मनसूबे शुरू कर रहा है। वज़ीर आज़म ने ख़त में कहा कि बिलियन ट्री सुनामी, नेशनल पार्क्स, क्लीन ग्रीन के प्रोग्राम जारी हैं। पाकिस्तान ने लातादाद ग्रीन जॉब्स दी, 10 लाख एकड़ जंगलात को महफूज बनाया गया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात कम करने के लिए भरपूर तावन को तैयार है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पूरी दुनिया को मौसमियाती ख़तरात को भांपते हुए हंगामी इक़दाम करना ज़रूरी है। मामले ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अली असद मली और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को नून लीग गॉड फादर्स का डट कर मुकाबला करने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। तहरीक इंसाफ का मुकाबला जराइम पेशा ग्रुप्स के अलावा आर और डस्का के साथ भी था। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि बिलाखिर नून लीग की वफादारियों के बंधन में बंधे आर और डस्का मंशियात फरोशों, कब्जा माफियों की भरपूर मुआवनत करते हुए नून लीग को इलेक्शन जितवाने में कामयाब हुए। हुकूमती प्रेशर से पाक इंतखाबात की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि तमाम तर इंतजामी इख्तियारात के बावजूद हुकूमत ने इलेक्शन में किसी किस्म की मुदाखलत ना करके इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने की आला मिसाल कायम की है। आगे बढ़े और ख़बर शामिल करें कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। मुल्क में मुसलसल छठे रोज़ 100 से ज़ायद हलाकतें रिकॉर्ड की गईं। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,066 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,050 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 114 हलाकतें हुईं, जो रवां बरस होने वाली अमवात की सबसे ज़्यादा तादाद है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.96% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,443 हो गई है और मजमूई केसेस 7,21,018 तक जा पहुँचे हैं, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 73,875 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,139 मरीज़ कोरोना से सेहतयाब भी हो चुके हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,31,700 हो गई है। लाहौर में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है और शहर के सरकारी अस्पतालों के आईसीयू भर गए हैं। लाहौर के 2 बड़े अस्पतालों म्यू अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के मजीद मरीजों के लिए जगह भी दस्तयाब नहीं है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल का 32 बिस्तरों वाला आईसीयू मुकम्मल तौर पर भर चुका है और मजीद मरीजों को दाखिल नहीं किया जा सकता। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक म्यू अस्पताल में भी कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। ताहम जना, जनरल और गंगाराम अस्पतालों के आईसीयू में अभी गुंजाइश बाकी है। खबर शामिल करते हैं भारत से। मोदी सरकार के तमाम हरबे किसानों का एहतजाज खत्म ना करा सके। काश्तकार काले ज़रूरी कवानीन के खिलाफ 4.5 माह से सरापा एहतजाज हैं। हरियाणा की मसरूफ़ शाहरा पर दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। भारत में मुतनाज़ा ज़रूरी कवानीन के खिलाफ किसानों के धरने जारी हैं। हरियाणा के मसरूफ़ शाहरा के एमपी पर दूसरे रोज़ सैकड़ों अफराद जमा हो गए, जिस पर इंतज़ामिया मुतबादल रास्ते बनाने पर मजबूर हो गई। काश्तकारों ने मुतनाज़ा कवानीन की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दे दिया।
किसानों का कहना है कि मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए एहतजाज का दायरा भी बढ़ता रहेगा। काश्तकारों ने दिल्ली के इर्द गिर्द टकरी, सिंगू और गाजीपुर के अलावा भी धरने देने का मंसूबा बना लिया। मोदी सरकार की हट दर्मी की वजह से गंदम की मंडियां सुनसान हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।